बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, क्या आप भी महंगे ग्रोथ प्रमोटर खरीद कर थक चुके हैं और हर बार कंपनी वाले खूबसूरत डब्बे में पाउडर देकर आपकी जेब हल्की कर देते हैं। अब सच तो दोस्तों यह है कि 70% चीजें वही होती हैं जो आपके घर में पहले से मौजूद होती हैं। तो आज मैं आपको वो फार्मूला बताऊंगा जिसके बाद शायद आप दोबारा महंगा ग्रोथ प्रमोटर कभी ना खरीदें, क्योंकि कंपनियां आपको असल राज नहीं बताती। वो चाहती हैं कि आप हर हफ्ते नई बोतल खरीदें, लेकिन अगर मैं कहूं कि सिर्फ चंद सस्ती चीजों से आप घर में ऐसा ग्रोथ प्रमोटर मिक्स बना सकते हैं जो महंगे प्रोडक्ट को टक्कर दे देगा। तो आज मैं आप दोस्तों के साथ वही खुफिया नुस्खा शेयर करूंगा जो आम लोग नहीं जानते हो और शायद कुछ लोग चाहते भी हैं कि आप ना जानें, लेकिन नुस्खे को बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है, क्योंकि छोटी सी गलती एक बड़ा नुकसान भी बदल सकती है। और फिर इस तरह वीडियो के आखिर में एक जबरदस्त बोनस पॉइंट आप दोस्तों को दूंगा और एक गलती जो कि नॉर्मली लोग ग्रोथ प्रमोटर को इस्तेमाल करते हुए कर जाते हैं। तो मुर्गियों को बाहर निकालने से पहले और उनको फीड ऑफर करने से पहले शाम को जो है ना फिर बारिश वगैरह हो गई थी। अभी तो माशाल्लाह धूप वगैरह निकल आई है, कबूतर वगैरह भी आ रहे हैं, कनालियों में इनका पानी आ चुका है, वो हम इसको गिरा देते हैं। अगर आपकी छत के ऊपर कोई थोड़ी बहुत गंदगी है वो भी आपने मुर्गियां खोलने से पहले साफ करनी जरूरी है, क्योंकि मैं एक केस आप लोगों के सामने जो है ना भुगता चुका हूं कि महज गंदी फीड खाने की वजह से, जो कि फंगस वाली फीड थी, बारिशों की वजह से पैदा हो गई थी, हमारी 2 मुर्गियों का अच्छा खासा मसला बन गया था, इनका क्रॉप जाम हो गया था। तो इनको फीड वगैरह लगा देते हैं। उसके बाद मैं आप दोस्तों को डिटेल से बताता हूँ कि कौन सा ग्रोथ प्रमोटर जो कि नॉर्मली कंपनी वाले बहुत महंगे दामों आप दोस्तों को देते हैं। इवन का 70% चीजें आपके घर में पड़ी होती हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते। और ये ग्रोथ प्रमोटर सिर्फ इन मुर्गियों के लिए नहीं है। अप्रैल के महीने में अगर कई दोस्तों ने चिक्स पाले हुए हैं तो भी आप उनको दे सकते हैं। बड़ी तेजी के साथ वजन बढ़ेगा। जो वजन आपका 2 महीने में बढ़ना है आपके चिक्स का या आपके बर्ड का, वो इंशाल्लाह 1 महीने 40 दिन के अंदर अंदर ही आपकी डबल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल इनको फीड लगा लेते हैं, मुर्गियों को खोलते हैं और उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताना शुरू करता हूँ। फीड और पानी जो है ना वो माशाल्लाह से लगा दिया है मुर्गियों को। अब खोलते हैं, फीड के ऊपर इनका रिएक्शन चेक करते हैं। कभी सूरज आ रहा है, कभी छांव आ रही है, मिक्स मौसम है। हो सकता है कि आज भी 2-3 घंटे बाद बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाए। चलो खैर, मुर्गियों को खोलते हैं, उसके बाद मैं आप दोस्तों को बताता हूँ। बहुत देर हो गई। तो दोस्तों आपने इस तरह करना है कि जो फीड भी आप इनको ऑफर कर रहे हैं, जिस तरह ये मैंने कमर्शियल फीड ऑफर की या ऑर्गेनिक जो भी है, तो आपने इस तरह करना है कि जो भुने हुए चने होते हैं उसका आपने 100 ग्राम आपने सफूफ ले लेना है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है। क्वांटिटी जितनी मैं आप दोस्तों को बताता जाऊंगा उतनी ही आपने 1 किलो फीड के हिसाब से करनी है। मैं 1 किलो ग्रोथ प्रमोटर की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बर्ड को 1 किलो फीड ऑफर करते हैं जो भी है, तो उसमें जो आपने ग्रोथ प्रमोटर यूज करना है और वो बनाने के लिए जितनी आपको क्वांटिटी मिकदार चाहिए होगी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 100 ग्राम आपने भुने हुए काले चने का सफूफ ले लेना है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपने सरसों की खल जो होती है इसको भी आपने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। ये समझ लें कि कुदरती तौर पर अमाइनो एसिड है और हाजमा बेहतर करती है। ये आपने सिर्फ 50 ग्राम लेनी है। इस तरह तीसरे नंबर पे दोस्तों आपने जो चीज लेनी है वो गुड़ लेना है। शक्कर भी ले सकते हैं, कोशिश करें कि जो देसी गुड़ होगा वो आपने ले लेना है। एनर्जी बूस्टर होता है। इससे क्या फायदा होता है कि मुर्गियां ज्यादा फीड खाती होती हैं। ये आपने 20 से 30 ग्राम लेना है, इससे ज्यादा आपने नहीं लेना। चौथे नंबर पे दोस्तों आपने इस तरह करना है कि जो लहसुन का पाउडर है वो आपने लेना है। अब ये कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक होता है। अगर आप लहसुन का पाउडर या लहसुन बजाते खुद भी पीस के इनकी फीड में शामिल करेंगे, कभी भी आपको मेडिसिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किस तरह इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में करना है, इस्तेमाल करते हुए कौन सी गलतियां कर जाते हैं आप लोग, वो भी मैं आप दोस्तों को ये फार्मूला डिस्कस करने के बाद बताता हूँ। एहतियात के साथ इस्तेमाल करना होगा। ये जो लहसुन का पाउडर होगा ये आपने 1 चम्मच, जो चाय वाला चम्मच होता है यानी कि छोटा चम्मच, ये आपने ले लेना है। और अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है तो लहसुन के जवे काट के 2 से 3 वो भी आपने इनकी फीड में शामिल कर देना है। फिर आपने वो लहसुन पाउडर होगा वो इस्तेमाल नहीं करना, दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करनी है। और 5वीं जो दोस्तों लास्ट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मेथी दाना।
पिसा हुआ। अब ये वजन बढ़ाने और हाजमे के लिए बेहतरीन चीज़ होती है। मिकदार आपने सिर्फ और सिर्फ 10 ग्राम इस्तेमाल करनी है इस सारे ग्रोथ प्रमोटर को बनाने में। अब दोस्तों गौर से सुन लेना है कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। देखें, आपने हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल करना है और बाकी जो 3 से 4 दिन होंगे वो आपने बिल्कुल नॉर्मल फीड देनी है इनको। अभी देखें कि धूप में मैं वीडियो बना रहा था, बनाते बनाते एकदम जो है ना बादल आ गए हैं, सूरज गायब हो गया है। तो ये जो मौसम की फ्लक्चुएशन है ये भी बेसिकली बर्ड के ऊपर जो है ना असर डाल रही होती है। थोड़ा सा इस चीज़ को भी आपने थोड़ा सा मेजर करना होता है कि ऐसा ना हो कि हम अपनी फीड और जो पानी है वो बिल्कुल धूप में रख दें और बादल जो है ना वो आए ना तो पूरा दिन धूप में पड़ी रहे। तो आपने इस तरह करके जो धूप के शेड वगैरह है उसका भी आप लोगों ने ख्याल करना है। अभी खैर वीडियो बंद होने के बाद ये फीड वगैरह उठा के इधर रख दूंगा, क्योंकि मुर्गियों को सुबह की जो नरम धूप है 20 मिनट के लिए, खास गर्मियाँ हैं, उसमें भी आपको लगवाना जरूरी है। कैल्शियम के लिए बेहतरीन चीज़ होती है। अब दोस्तों आपने एहतियात ये करनी है कि अगर गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो आपने दोपहर के वक्त ये ग्रोथ प्रमोटर नहीं देना, आपने ठंडे वक्तों में देना है। अगर सर्दियां हैं तो फिर तो आप दोपहर में भी दे सकते हैं। किसी भी एक टाइम या 2 टाइम आप मिक्स करके फीड की क्वांटिटी के हवाले से और ग्रोथ प्रमोटर की क्वांटिटी के हवाले से आप अपने हिसाब से बैलेंस बना के दे सकते हैं। लेकिन अगर शदीद गर्मियां हैं तो दोपहर के वक्त आपने नहीं देना। दोपहर के वक्त आपने सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी ऑफर करना है और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने साथ में ग्लूकोज भी ऑफर कर देना है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि इसका नुकसान क्या है और फिर उसके बाद मैं आप दोस्तों को बड़ा ज़बरदस्त बोनस टिप भी बताता हूँ। देखें, अगर आपने ये ग्रोथ प्रमोटर ज़्यादा दे दिया तो जो इसमें जो सरसों की खल है वो भी यकीनी बात है ज़्यादा जाएगी। अब उससे क्या होगा कि मुर्गियों को जो लीवर है इसके ऊपर असर पड़ जाएगा। मीन्स के मुर्गियों का जो लीवर है वो फैटी हो जाएगा। मुर्गियाँ बहुत तेज़ी के साथ जो वज़न बढ़ाएंगी तो वो आपको लग रहा होगा कि हमारा मुर्गियों का जो वज़न है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया है। नो डाउट का ये बढ़ जाएगा, लेकिन एक मखसूस स्टेज के बाद जब वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है तो उस वक्त लीवर के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से मैंने वीडियो के शुरू में आप दोस्तों को बताया कि आपने हफ्ते के 3 दिन इस्तेमाल करना है, पूरे हफ्ते इस्तेमाल नहीं करना, ताकि वो जो एक नेचुरल बैलेंस है बॉडी का गट हेल्थ के हवाले से वो आपका मेंटेन रहे कि मुर्गियां वजन तो बढ़ाएं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर वजन ना बढ़ाएं। अगर एक्सट्रीम लेवल के ऊपर वजन बढ़ गया तो लीवर के ऊपर प्रेशर आएगा, मुर्गियां फैटी लीवर का शिकार हो जाएंगी और अल्टीमेटली जब गर्मियाँ वगैरह आएंगी तो क्या होगा, किसी ना किसी दिन आपको मुर्गी जो है ना वो केज में मुर्दा हालत में मरी हुई नजर आएगी। और नॉर्मली आप नोट कर लेना कि वही मुर्गी मरती है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत ज़्यादा फैटी होती है। तो हम ये लोग ये कह रहे होते हैं कि यार बड़ी सेहतमंद मुर्गी थी, पता नहीं कैसे मर गई। तो बेसिकली वो लीवर के ऊपर इफेक्ट आके उसका लीवर फैटी लीवर हो जाता है ओवरवेट होने की वजह से, और वो एक स्टेज आती है 2, 4, 5, 7 दिन बाद का लीवर काम करना छोड़ जाता है तो मुर्गियाँ जो है ना एक्सपायर हो जाती हैं या आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता है। आप यही ग्रोथ प्रमोटर चिक्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पता है कि अप्रैल का महीना चिक्स का बेहतरीन होता है। जिन लोगों ने चिक्स का अपना बिजनेस करना है तो ग्रोथ प्रमोटर के शुरू में हल्की क्वांटिटी रखें और ऐसा ऐसा आपने बढ़ानी होती है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ बोनस टिप। देखिए, बोनस टिप ऑल्दो कि मैंने वीडियो के सेंटर में ही बता दिया था, लेकिन फिर एक मरतबा रिपीट करता चलूँ। बाज़ लोग आप रवानी में जो है ना सुनते नहीं है, मैं तो रवानी में बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि चाहे गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ हैं, 20 से 25 मिनट की धूप आपने मुर्गियों को लाजमी लगवानी होती है। ये बेहतरीन वक्त होता है धूप लगवाने का कि जो सुबह की फीड होगी जो कि आपने बिल्कुल ठंडे वक्त में देनी होगी, जब सूरज की रोशनी हल्की सी आ रही होगी तो आपने फीड और पानी वहाँ पर रख देना है जहाँ पर धूप ज़्यादा होगी और इतनी तेज़ भी नहीं होगी, नरम सी धूप होगी। तो मुर्गियाँ फीड भी खा लेंगी 20-25 मिनट में और उतनी देर तक वो विटामिन डी भी एब्जॉर्ब कर लेंगी। मुर्गियों की जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत हो जाएंगी। उसके बाद मौसम की शिद्दत को देखते हुए आप उस फीड और पानी को जहाँ मुनासिब है, जहाँ आपको लगता है कि छाँव वगैरह है, वहाँ पर आप रख सकते हैं। सर्दियाँ हैं तो फिर आप बेशक पूरा दिन धूप में ही फीड और पानी वगैरह रखा रहने दें, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं तो एटलीस्ट 20 से 25 मिनट आपने धूप लाजमी इनको देनी है। उसके बाद आप किसी भी सायेदार जगह पर इनका इंतजाम वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस हवाले से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे मस्त आइडियाज़ लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।